मौत का जोर चलता नहीं है। मौत का जोर चलता नहीं है। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ। वो मैं पढ़ रही थी, आवाज ही नहीं आई। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तुम कुंडी क्यों लगा देती हो दरवाजे की? कितनी बार समझाया है कि मेरे पास दरवाजे की चाबी है, कुंडी मत लगाया करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? वो आप और अब्बू चले जाते हैं तो फिर मुझे डर लगता है, इसलिए। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारा डर। मेरे जाने के बाद खूब गाने गाती होगी, है ना? नहीं नहीं अम्मी, मैं सच में पढ़ रही थी। हाँ बेटा, दिल लगा के पढ़ा करो। बस एक बार तुम डॉक्टर बन जाओ तो सारे खानदान में हमारी वाह वाह हो जाएगी। तुम तो देखती हो मैं तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत करती हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हें पेपर कैसे हुए? अम्मी आप फिक्र ना करें, बल्कि इस दफा तो मेरे पेपर पहले से भी ज्यादा अच्छे हुए। मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं मेरी जान, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद बना लूंगी। तुम बैठ के पढ़ाई करो, पढ़ाई पर तवज्जो दिया करो, यही काम आएगी। 2 सूट दिए बेगम साहिबा ने, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। मैं जरा काम भी देख लेती हूँ। चलो पढ़ो बैठो। भाई क्या कर दिया? ये मैंने किया है या तुमने किया है? तुमने नहीं देखा था दरअसल मैं सीधी तरह बात किया ना, मैं तुझे बता रहा हूँ। छोड़ो, नहीं होता रहता ये। गाड़ी करते को सत्यानाश करके रख दिया इसने। हेलो सारा की बच्ची, तुम कहाँ गए? वो कब से कॉल्स कर रही हूँ मैं। हाँ लेकिन मैं पढ़ रही थी इसलिए फोन नहीं उठाया। एग्जाम्स तो खत्म हो गए हैं, कितना पढ़ोगी तुम? अपने दिमाग को ना कभी रेस्ट भी दिया करो। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ, क्या जरूरी बात थी जिसके लिए तुमने मुझे फोन किया? अरे मुझे तुम्हें कल के प्रोग्राम के बारे में याद दिलाना था, तुम्हें याद है ना? अरे हाँ हाँ भाई याद है मुझे। जल्दी पहुंच जाऊंगी कल कॉलेज। वैसे सारा, मुझे ना पक्का यकीन है हमेशा की तरह तुम ही सिंगिंग कंपटीशन जीतोगी। कल देखते हैं। अच्छा अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कल मिलते हैं। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारा, ये तुम्हारे अब्बू अभी तक नहीं आए? हाँ काफी देर हो गई है। मैं फोन करती हूँ उन्हें। क्या हुआ? का तो नंबर भी बन जा रहा है।
इंशाल्लाह खैर हो। बगैर इतला के इतनी देर लगाते तो नहीं है। अरे जाओ देखो अब्बू आए होंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। सारा जाओ जल्दी से अपने अब्बू के लिए खाना निकालो। क्या हो गया था, इतनी देर क्यों लगा दी आपने? अरे सरजानी टाउन की सवारी मिल गई थी, वापसी पे देर हो गई। खुदा की पनाह, शहर की सारी सड़कें खुदी हुई हैं। आदमी गाड़ी चलाए तो कहाँ चलाए। हुआ क्या है? अरे आज एक रक्शे वाले ने रॉन्ग साइड से आके टक्कर मार दी, गाड़ी की हेडलाइट टूट गई। क्या मेरे खुदाया, आपने लाइट के पैसे तो नहीं लिए होंगे उससे? अरे आजकल कौन अपनी गलती मानता है। और वैसे भी वो रक्शा ड्राइवर मेरी तरह गरीब आदमी था। मतलब कि आज की सारी कमाई तो लाइट ठीक करवाने में चली जाएगी, यही हुआ ना? तो और क्या करता, टूटी हुई हेडलाइट देख के पुलिस वाले फौरन चालान कर देते हैं। मुझे एक बात तो बताएं, जब गाड़ी बंद बनने का वक्त हो जाता है तो आप दूर दूर की सवारियां उठाते क्यों हैं? अरे इसीलिए उठाई थी कि कुछ पैसे बच जाएंगे। कल की गैस भरवाने के बाद ये पैसे बचे हैं, ये रख लो। खाना ले आओ ना सारा। हेलो लिसनर्स, मैं हूं आरजे नोमी और आज मैं आप सबके लिए खास अनाउंसमेंट लेकर आ रहा हूं। जी हां, इस साल हम अपने रेडियो चैनल की एनिवर्सरी पर एक सिंगिंग कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसमें जीतने वाले को एक बहुत जबरदस्त प्राइज मिलेगा। और ये कंपटीशन सिर्फ फीमेल्स के लिए है। गाने सबमिट करवाने की आखिरी तारीख है इस वक्त किसका फोन आ रहा है तुम्हें? दो मुझे। हेलो हेलो। ये कोई वक्त है फोन करने का? सारा दिन तुम दोनों की बातें खत्म नहीं होती जो रात को इस वक्त तुम फोन कर रही हो। आंटी, वो मुझे सारा से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी? आंटी प्लीज बस एक सेकंड, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। सारा इस वक्त पढ़ रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। जो भी बात करनी हो सुबह को फोन कर लेना। ठीक है आंटी, ओके, अल्लाह हाफिज। बिना वजह तंग करने के लिए फोन करते रहते। दोबारा फोन आए तो उठाना मत, पढ़ाई पे ध्यान दो। दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने। कैसे बताऊं सारा को मैसेज करती हूँ। अगर आंटी ने मैसेज पढ़ लिया तो सारा की तो शामत आ जाएगी। बेटा दोपहर को अगर मैं यहाँ पर हुआ ना तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैं आपको फोन कर दूंगी अब्बू। ठीक है, और ये पैसे रख लो। अगर मैं ना आ सका तो अकेले घर मत आना, फौजिया के साथ आना। हाँ अब्बू दुआ कीजिएगा, आज मेरा गाने का मुकाबला भी है। अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और गाने की तैयारी की है? नहीं तैयारी तो कुछ खास नहीं की है, लेकिन गा लूंगी। मुझे यकीन है मेरी गुड़िया हर दफा की तरह इस दफा भी सबसे अच्छा गाना गाएगी। अरे मैं तो सारा दिन तुम्हारा गाना सुनता रहता हूँ और पैसेंजर भी तुम्हारा गाना बड़ा पसंद करते हैं। जी अब्बू, मैं चलती हूँ, देर हो रही। बाय। फी अमानिल्लाह बेटा। फी अमानिल्लाह।
मुझे एक बात बता। जी पूछिए। तुम्हें गाना बहुत पसंद है, जो बार बार लगा देती हूँ। साहब ये गाना मेरी बेटी ने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा गाया, मुझे बड़ा पसंद है। वैसे बाकी गाया तो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, बहुत ही बड़ी बात है। जिंदगी देखन कहीं सी दास्तां, फासिलों और गुर्बतों के दरमियां जो है उसे क्या नाम दूं या दर्द को अंजाम दूं। जब मौसमों की खबर ना हो तो लौट के चली आना। सर आपकी टीवी में कोई जान पहचान तो होगी? अरे नहीं भाई, मैं तो डॉक्टर हूँ। आज गाड़ी खराब हो गई थी तो इसलिए टैक्सी में जाना पड़ा। मेरी बेटी भी डॉक्टर बन रही है, फाइनल ईयर में है। अच्छा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा। बस जी हम गरीब लोग अपनी औलाद को दुआ के अलावा दे ही क्या सकते हैं। आप भी दुआ कीजिएगा। जी जी अंकल, बिल्कुल जरूर। अंकल आगे से उल्टे हाथ में ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा। हाय अल्लाह मदद। सारा दिन सिलाई का काम करते करते अब तो कमर दुखने लगी। मुझे तो लगता है अब नजर भी कमजोर होना शुरू हो गई है। मत लिया करो ना सिलाई के इतने ऑर्डर, क्यों अपनी जान पर जुल्म करती हो? मैं अगर सिलाई नहीं करूंगी तो सारा की फीस कहाँ से दूंगी? तुम्हारे भाई जो कमा कर लाते हैं वो तो सारा घर के खर्चे में चला जाता है, फिर भी खर्चा मुश्किल से निकलता है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुम लोग अपना पेट काट कर जिस तरह सारा को पढ़ा रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, बस अल्लाह करे एक बार डॉक्टर बन जाए ना तो ये सारे दुख दर्द दूर हो जाए। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे, इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा। मैंने तो पहले ही सोच के रखा हुआ है कि सारा के डॉक्टर बनते ही मैं ये सिलाई मशीन बंद करके रख दूंगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह। अरे ऐसा ही होगा, तुम परेशान नहीं हो। वैसे अभी तक सारा कॉलेज से नहीं आई? बस आने वाली ही होगी। ओहो मैं तो बातों में भूल ही गई, तुम्हारे लिए चाय चूल्हे पर चढ़ा के आई थी। अरे कोई जरूरत नहीं है, फिर कभी आऊंगी ना फिर चाय पी लूंगी। बस अब मैं चलती हूँ। अरे फिर क्यों, चाय बन गई है ना तो पी के जाओ, ऐसी जल्दी क्या है? बैठो मेरे पास थोड़ी देर। अरे छोड़ो भी। अरे बैठो बैठो, आ रही हूँ। अब्बू मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है। अरे वाह बेटा, मुझे यकीन था तुम फर्स्ट प्राइज जीतोगी। वाह वाह वाह, तुमने अपने अब्बू का दिल खुश कर दिया। शाबाश बेटा शाबाश। अंकल आप तो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, सारा ने इतना अच्छा क्लासिकल गाना सुनाया, पूरे हॉल में तालियां बजी थी सारा के लिए, और लड़कियां तो कुछ भी नहीं थी इसके आगे। अरे भाई मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं अब सारा का गाना ले जाकर रेडियो वालों को दूंगा, ताकि मेरे साथ साथ शहर की सारी गाड़ियों में सारा का गाना बजे। अब्बू मेरी तो दोस्तें भी कहती हैं कि मुझे टीवी पे गाना गाना चाहिए। अरे जाएंगे जाएंगे, टीवी भी जाएंगे, पहले घर तो चलें। और हाँ, लेकिन घर जाने से पहले मिठाई लेंगे दुकान से। जरूर अंकल, चले आंटी को भी खिलाते हैं। मुबारक हो सारा की माँ, आज मेरी बेटी ने मेरा फख्र से सर बुलंद कर दिया। ये लो मिठाई खाओ। अरे खैर मुबारक, लेकिन बात भी तो पता चले कि क्या है जो ये आप मिठाई खरीद के लेके आए। अरे वो असल में अरे ना, आंटी बात क्या होनी थी, ये देखें आज फिर सारा ने फर्स्ट पोजीशन ली है सिंगिंग कंपटीशन में। ये क्या हरकत है सारा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कितनी दफा तुम्हें समझाया कि बेकार की चीजों पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती?
तुम तो खामखामी नाराज होती रहती हो, हर वक्त तो पढ़ती रहती है मेरी बेटी। और अगर इस तरह से वो अपना शौक पूरा कर लेती है तो इसमें हर्जी क्या है? आपने ही बिगाड़ा ऐसे, आपकी शय पर वो इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेती है। तो मैं अपनी बेटी का बुरा चाहता हूँ? अरे अल्लाह मियाँ ने जो इसे टैलेंट दिया है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। बस करें, मुझे नहीं सुननी आपकी मंतकें। मुझे नहीं पसंद का गाना बजाना। मैं इतनी मेहनत करके इसे डॉक्टर बनाने पे लगी हुई हूँ और आप चाहते कि गुलकारा बने। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी के गाने की ख्वाहिश पूरी करने में जरूर इसकी मदद करूंगा। सारा मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला इस गाने बजाने से। जिंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी तुम्हारी। सिर्फ अपनी तवज्जो पढ़ाई पे दो। और हाँ, आज के बाद अगर मैंने सुना कि तुमने किसी मुकाबले में हिस्सा लिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे मेरी बात? तुम्हारी तो आदत है हर खुशी के मौके पर रंग में भंग डालने की। इतनी खुश थी मेरी बेटी, जरा सी देर में रुला दिया। जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ, ये लेके जाओ। सारी जिंदगी के रोने से अच्छा है कि एक बार अच्छी तरह से रो ले। अच्छा ठीक है आंटी, मैं भी जाती हूँ, मम्मी इंतजार कर रही हैं। आखिर अम्मी मेरे गाना गाने से इतना चिढ़ती क्यों? दुनिया में लड़कियां पता नहीं क्या क्या करती हैं। मैं तो सिर्फ सिंगर बनना चाहती हूँ। प्रिंसिपल साहिबा ने जिस तरह मुझे अप्रिशिएट किया था, अगर अम्मी देख लेती ना तो मुझे कभी मना ना करती। क्या हुआ बेटा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? कुछ नहीं अब्बू, बस ऐसे ही। मुझे पता है कि तुम क्यों उदास हो। अरे तुम्हारी अम्मी सिलाइयां कर करके कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई हैं, इसलिए उनकी बातों को दिल पे मत लिया करो। आप सही कह रहे हैं अब्बू। पता नहीं अम्मी को मेरे गाने से क्या प्रॉब्लम है। सब लोग कहते हैं कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, बस एक अम्मी है जिनको मुझसे मुखालफत है। चलो तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी अम्मी को समझाऊंगा। अरे अम्मी कुछ भी कहें, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। मैं अपनी बेटी को जरूर सिंगर बनाऊंगा। चलो बेटा, देर हो रही है, मैं किताबें लेकर आती हूँ। सारा, तुमने कल रेडियो वाला शो सुना? कल बहुत अच्छा शो आया था। पूरे शहर से बेस्ट फीमेल सिंगर चुनने का मुकाबला हो रहा है। मैं तो कल का शो सुन ही नहीं सकी। ये सबसे अच्छा मौका है तुम्हारा सिंगर बनने का। इससे अच्छा मौका ना फिर दोबारा नहीं मिलेगा। क्या मतलब बेटा, कोई मुकाबला हो रहा है? जी अंकल, जिन लड़कियों को गाने का शौक है ना, वो अपने गाने रिकॉर्ड करके रेडियो स्टेशन भिजवाएंगी और फिर उनके बीच में मुकाबला होगा। और पता है अंकल, जो लड़की जीतेगी ना, उसके गानों की एल्बम खुद रेडियो स्टेशन वाले बनवाएंगे। लेकिन अब्बू, अगर मैंने हिस्सा लिया तो अम्मी फिर से नाराज हो जाएंगी। अरे उसकी तुम फिक्र मत करो, फौजिया ठीक कह रही है। तुम्हें अपना गाना जरूर एफएम में भेजना चाहिए और तुम्हारी अम्मी को हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। और अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे मैंने कहा ना, जब मैं नहीं बताऊंगा, तुम नहीं बताओगी तो फिर कैसे पता चलेगा? सारा तो बिल्कुल परेशान है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तो बस तय हो गया, मैं आज ही तुम्हारा गाना लेके एफएम पे जाता हूँ। चलो बेटा। अपनी बेटी से गाने गवाएंगे, महफिलों में भेजेंगे, क्या हो गया आपको? लेकिन मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। मैं अपनी बेटी को कभी भी गुनाह के रास्ते पे नहीं जाने दूंगी। मैं आज के बाद गाना नहीं गाऊंगी। मुझे आपसे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं।